कराची में दनदनाते डंपर ने 2 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। फेडरल बी एरिया में रात गए डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ भाग, बाप शदीद जख्मी। 14 साल अहमद रजा और 22 साल महनूर वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हादसे के बाद मुश्तिल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस की कार्रवाइयां, डंपर को आग लगाने में मुलव्वस 10 मुश्तबा अफराद मौके से गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज, वीडियोज की मदद से मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी। से आ रहे थे अपने ससुराल से, छोटा भाई में जाती हुई उनकी शादी थी अगले महीने में इस बच्ची की। उसका घर में फर्नीचर जमा कर रहे थे हम लोग, तो मालूम ना था कि ऐसा भी हो जाएगा। गवर्नर सिंध का डंपर के टक्कर से 2 बच्चों की हलाकत का नोटिस, वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। आईजी सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कामरान टिसूरी कहते हैं डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ गो हूं। वाक़े पर मुश्तइल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। डंपर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने सुपर हाईवे पर धरना दे दिया। रहनुमा डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद कहते हैं हमारी 7 नहीं 9 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक सुपर हाईवे से नहीं जाएंगे। डंपर मालिकान का जाए हादसा से जले हुए डंपर हटाने से इनकार। डंपर मालिकान ने लिफ्टर को भी जले हुए डंपर हटाने से मना कर दिया। कराची सोल्जर बाजार लसबेला के करीब फायरिंग, वकील नासिर मलिक कत्ल। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट नासिर मलिक पर पार्किंग एरिया में फायरिंग की गई। वकील को टारगेट करके कत्ल किया गया। जाबुआ से कई खौल मिले हैं। मकतूल का किसी से तनाजा चल रहा था। अहले खाना मुल्जिमान के नाम भी जानते हैं। मकतूल की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में सीसीडी का मुल्जिमान से मुबैना मुकाबला। 13 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती के 2 मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान ने 2 रोज कबल 13 साल बच्ची को अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। आजाद कश्मीर के जिला बाग में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 खवातीन, 1 बच्ची और 1 नौजवान शामिल। वीरकोट राजपोटी में पेश आए हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए। अच्छा, जो तैयारे गिराए उनके सबूत दिखाए। भारतीय एयर चीफ का जंग के 3 माह बाद मुज़हका खेज दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए। कैसे गिराए, कहां गिराए, कब गिराए, कोई तफसील नहीं बताई। बस बॉलीवुड स्क्रिप्ट हाथ आया और लीक कर दिया। राफेल गिरने की शर्मिंदगी कम थी जो अब मोदी सरकार को इस बयान पर भी जगहसाई सहना पड़ेगी। पाकिस्तान ने 6-0 का सिर्फ दावा नहीं किया, सबूत भी दिए। जंग के दिनों में ही पाक अफवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। भारतीय पायलट्स की ऑडियो सुनाकर राफेल गिरने के सबूत दिए। भारतीय तैयारों का मलबा दुनिया देख चुकी। अमरीकी सतह भी पाक फजाइया की जानिब से भारतीय तैयारे गिरने का जिक्र कर चुके। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ने मुंह खोला, लेकिन बोला भी तो झूठ बोला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को अपने तैयारों का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज। कहा पाकिस्तान और भारत आजाद इदारों के सामने अपने तैयारों का रिकॉर्ड रखें। वज़ीर दिफा ने भारतीय फ़िज़ाई के ताख़ीर से किए गए दावों को मुज़हका खेज और नाकाबिल यकीन करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे S-400 सिस्टम और मुतादिद ड्रोन तबाह किए। भारत के झूठे बयानी सियासी मफाद के घड़े गए हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में साबित हो चुका पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर फौरी जवाब देगा। फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। खित्ते के अमन को लाहिक खतरात की जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर होगी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने वजीर आजम को अक्टूबर में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, तारिक फातमी भी मौजूद थे। नौ मई के एक और मुकदमे का फैसला महफूज। कोट लखपत जेल में एटीसी ने थाना शादमान जलाओ गिराव केस में 25 मुलजमान का ट्रायल किया। 45 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड कराए। मुकदमे में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, जाज चौधरी, महमूद रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत दीगर नामजद हैं। सूबाई हुकूमत की असम्बली इजाजत देती है तो ऑपरेशन होता है, वो हम नहीं देते। किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है, नकल मकानी भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। अब ये तो नहीं हो सकता मांगे किए जाए उसके बाद मैं एक्शन भी ना करूं। सूबे में ऑपरेशन की इजाजत नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है धमाकों पर चुप नहीं रह सकते। नैब ने सियासी इंतकाम लेने के सिवा कुछ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत वजीर आला हाउस में चौथा जिरगा। शुरका ने कुरम का मसला हल करने और खुसूसी तरक्याती पैकेज के लिए इजहार तशक्कुर किया। नेशनलिज्म के नाम पर पाकिस्तान को 3 जगहों से खुदा न खास्ता तोड़ने की कोशिश बलूचिस्तान के अंदर की जा रही है। जो बंदूक उठाता है रियासत के खिलाफ और बगावत करता है, उसके साथ मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान 3 जगह से तोड़ने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वाले मार्का हक में अंजाम देख चुके हैं। नाराए मुहाजिर से सब चीजें आएंगी, पानी भी आएगा। अवाम को पहले जैसी एमक्यूएम चाहिए तो यकजहती कायम करना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का न्यू कराची में जश्न आजादी मार्का हक तकरीब से खिताब। कहा ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये हमारा शहर है। अनीस भाई को कहता हूं आप मान जाएं, पहले वाला जोर लगा दें। एक होंगे तो ताकत वापस मिलेगी। अपना हक प्यार से नहीं मिलेगा तो छीन कर ले लेंगे। गवर्नर हाउस से मार्का हक जश्न आजादी मोटर बाइक रैली निकाली गई। इतने दिन बाद है कि हमने अब उसके खिलते लबों का सदका निकालना। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। कराची एक्सपो सेंटर में मार्का हक मुशायरा। जावेद सबा की सदारत में डॉक्टर अमरीन, फाजिल जमीली, फरहान नकवी, उमैर नजमी और अब्दुर्रहमान मोमिन ने अपने कलाम पेश किए। तहजीब हाफी और अली जरियोन ने नौजवानों से खूब दाद समेटी। मुशायरे का एहतमाम हुकूमत सिंध और कराची आर्ट्स काउंसिल ने किया। शहरियों की बड़ी तादाद पसंदीदा शोरा को सुनने एक्सपो सेंटर पहुंची। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी समेत शहर की अहम शख्सियात ने सामीन के दरमियान बैठकर मुशायरा सुना। मार्का हक जश्न आजादी के मौके पर सक्खर शहर की शाहराहों और इमारतों को सब्ज और सफेद रोशनियों से सजा दिया गया। म्यूनिसिपल स्टेडियम सक्खर में आज मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। म्यूजिकल तकरीब में राहत फतेह अली खान समेत मायनाज फनकार शिरकत करेंगे। लाहौर में मार्का हक जश्न आजादी की तकरीबात का आगाज। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड आज सुबह सवेरे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में मर्द और खवातीन की शिरकत। जश्न आजादी फेस्टिवल हफ्ता भर जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मशकें। ताजिकिस्तान फखराबाद में होने वाली मशकों में पाक फौज की लाइट कमांडो बटालियन की 2 टीमों ने हिस्सा लिया। मशकों के दौरान तमाम तरबियती और फौजी सिफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए। दोनों मुल्कों के फौजियों ने मशकों के दौरान आला तरीन पेशा वराना मुहारत का मुजाहरा किया।
गजा पर मुकम्मल कब्जे का इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत मुस्लिम मुल्कों ने इसराइली मंसूबे की मजम्मत कर दी। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। OIC, GCC और अरब लीग ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। इसराइली मंसूबा आलमी कानून के खिलाफ और इश्तियाल अंगेजी करार दिया। बयान में कहा, गजा पर कंट्रोल का इसराइली मंसूबा गैर कानूनी कब्जे को जायज बनाने की साजिश है। आलमी बरादरी से फलस्तीनियों पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी और बगैर किसी शर्त के फरहमी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा पर इसराइल के मुकम्मल कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। रुकन मुल्कों की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अरब लीग का हंगामी इजलास भी आज होगा। फलस्तीन को आजादी दो, जंग रोको, इसराइल को जवाब दे ठहराओ। लंदन से कोपेनहेगन तक यूरोप में इसराइल के खिलाफ नफरत की लहर। बरतानवी दारुल हुकूमत में रसल स्क्वायर से 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन का बरतानवी हुकूमत से फलस्तीन पर मजालिम खत्म कराने का मुतालबा। पुलिस ने 150 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बर्लिन, ओस्लो, स्टॉकहोम, एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन समेत यूरोप इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन का गजा में जंग बंद करने और मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। इमदादी सामान की फौरी फराहमी पर जोर। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत। कानपुर में अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अवामी एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। सक्खर और समासट्टा से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई। ट्रैक जल्द बहाल कर दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से 3 खलाबाजों के 5 माह बाद जमीन पर वापसी। अमेरिका, रूस और जापान के साइंसदानों ने ड्रैगन कैप्सूल में 18 घंटे सफर के बाद कैलिफोर्निया के साहिल के करीब समुद्र में महफूज लैंडिंग की। मिशन के दौरान खलाबाजों ने 200 से ज्यादा अहम और हसास साइंसी तजुर्बात की। पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुतफाल को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। जामा डॉक्टर रुतफाल ने पाकिस्तान से जज़ाम के खात्मे के लिए अपनी जिंदगी के 57 बरस वक्त किए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी। बीबीसी ने पाकिस्तान सुपर लीग को दूसरी सबसे दिलचस्प क्रिकेट लीग करार दे दिया। रिपोर्ट में बताया PSL में बैटिंग और बॉलिंग का तवाजुन बेहतरीन है। सनसनीखेज मुकाबले शायकीन के दिल जीत लेते हैं। PSL ने बिग बैश, The 100, CPL और ILT20 जैसी लीगों को पीछे छोड़ा। इंटरटेनमेंट इंडेक्स में IPL सरफहरिस्त, PSL का दूसरा नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑस्ट्रेलियाई चीफ क्यूरेटर ने इस्तीफा दे दिया। टोनी को गुज़िश्ता साल जुलाई में 2 साल के लिए ओहदे पर तैनात किया गया था। जरा कहना है टोनी कई बरस बाद सहूलतें न मिलने की शिकायत कर चुके थे। कराची में पहला इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपो आज सजेगा। मर्दों के साथ साथ खवातीन बॉडी बिल्डर्स भी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। एक्सपो के लिए मुल्की और गैर मुल्की तनसाजों की तैयारियां। शो से एक दिन पहले खूब वजन उठाया। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स का कहना है यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तानियों ने अब तक शानदार मेहमान नवाजी की है।